लाख स्टूडेंटों में उसे जब 4000 3000 स्टूडेंट छांटने हैं तो वही पेपर तो उस हिसाब से का बनाएगा वो। तो पेपर एवरेज अगर पेपर की बात करें किस प्रकार का था, राजस्थान जी के कोई टफ नहीं था, ना कल्चर टफ थी, ना ज्योग्राफी टफ थी, हिस्ट्री तो चलो इसमें थी नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। जीके कोई टफ नहीं था। अब मैं कह दूं मेरे करवाए में आए तो सबके करवाए में आए जीके के अंदर। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी मेरा 4 घंटा का वीडियो और 19 वीडियो पड़े हैं कल्चर के और 7 महाद्वीपों के, वो वीडियो भी देख लेते हो तो लगभग 90% उसमें से मिल जाएगा आपको। तो सबके करवाए मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात ये आती है मैथ की, तो मैथ के 10 में से 5 क्वेश्चन ही बच्चा कर सकता था ग्राम सेवक की तैयारी करने वाला। 5 कोई बीएससी के स्टूडेंट की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं कर सकता था। यानी 5 क्वेश्चन हमें तो गणित ने लूटा और कसर जो है वो हिंदी और कंप्यूटर ने भी नहीं छोड़ी। हमें तो अपनों ने लूटा, कसर गैरों ने भी नहीं छोड़ी। तो अब बात करें हिंदी, हिंदी का मैंने देखा है और हिंदी भी मुझे भी आती है। और हिंदी के भाई साहब 10 में से 10 के 10 टेंडर के क्वेश्चन, यानी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुंह उठा के चल दिया कि मेरा तुक्के से हो जाएगा, ऐसा नहीं था, ऐसा पेपर कतई नहीं था ये। तो इसके अंदर 10 के 10 टेंडर के थे, लेकिन 5 बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। अगर ऐसे आदमी हिंदी को नॉर्मल लेके करके आए तो उसके 5 से ज्यादा सही नहीं हो सकते। कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चन टफ थे, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर स्टूडेंट को नहीं आ सकते थे इसके अंदर। बात अगर मैं मेरिट की करूं तो मैं इस पेपर की तुलना कर रहा हूं पीछे आरएस प्री के पेपर से। सेम टू सेम, एम टू सेम, एसओ एज इट इज उसके जैसा ही लेवल इसका था, जैसा लेवल। जबकि आरएस प्री के अंदर तो सिर्फ जीके ही तो था, जीके जीएस ही तो था। ग्राम सेवक बनने के लिए उसे इंग्लिश भी आनी जरूरी थी, हिंदी भी जरूरी थी, मैथ भी जरूरी थी, रीजनिंग ये पास करने के लिए। जबकि आरएस के अंदर तो जीके से पास हो रहा था उसका, करंट और जीके से, चलो मैथ रीजनिंग थी लेकिन न आए तो भी प्री उसका हो जाता है। इन दोनों पेपर की तुलना करो, आरएस में कितने लेवल के बच्चे बैठते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उसका, फिर भी उसकी मेरिट 45 आरएस की। पास कितने किए? मात्र 20,000, यानी 20 से 25,000 स्टूडेंटों में 45। यहां कह रहे हैं हम 1 लाख पास करेंगे, लगभग 1 लाख समथिंग पास बच्चे होंगे, यानी 70-80 हजार मान लो, लाख मान लो। तो तुम सोच सकते हो कि मेरिट क्या रहेगी। इसका मतलब मेरा यह मानना है, पहली बात, मेरिट का निर्धारण कोई अध्यापक कंफर्म नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि 58.70 रहेगी। मेरिट का निर्धारण जो भी अध्यापक करेगा वो अमूमन की जाती है। यानी मैं मानता हूं कि जो 50 के लमसम है, कितने के? 50 के, जिसका 50 कट छट के जिसके 50% बच रहे हैं, कट छट के तो इसमें नेगेटिव है ही नहीं, जिसके सही 50 बच रहे हैं वो अच्छी दौड़ के अंदर है। 60 वाले तो निश्चित होके बैठे, उन्हें तो मेहनत की तैयारी टेंशन लेनी नहीं है। 50 का मतलब ये हुआ कि 45 भी रह सकती है, जो जनरल ओबीसी की मेरिट 55 भी रह सकती है। ये 50 एक बीच का आंकड़ा है। ऐसे नहीं कह सकता आप, कोई कहे गुरुजी मेरे 49 बने तो मेरा बताओ थे तो 50 बोले। 49 वाले का भी हो सकता है, 52 वाला भी रह सकता है, क्योंकि 50 के अमूमन का मतलब 45, 55 इसके मध्य क्यों रहेगी। 50 के ऊपर है उस बच्चे को मेन की तैयारी। अब बात है कि सर मेन का अभी तक स्लिप और ये मेरिट, सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, सरकार पता नहीं क्यों ग्राम सेवक के मेन पेपर से पहले अगर सरकार पटवार का रिजल्ट जारी कर देती है और पटवार वालों को अगर ज्वाइनिंग दे देती है तो 5,000 बच्चे, वो भी तो इसके अंदर है, वो इंटेलिजेंट है सारे जो पटवारी लगेंगे, वो बच्चे 5,000 अगर मेन का पेपर नहीं देते हैं तो उनमें मेन के सिलेक्शन के और चांसेस बनते हैं। सरकार अगर रीट वालों को ज्वाइनिंग दे देती है तो भी और नीचे आ जाएगी मेरिट। किसकी? प्री की तो जो होनी है वो नहीं, मेन की बात करते हैं। सरकार से ज्यादा इसको करवाओ कि जल्दी से जल्दी पटवार का रिजल्ट घोषित करके और उन्हें ज्वाइनिंग दो, क्योंकि 5,000 वो बच्चे वरना फिर दोबारा यहां फंसेंगे और दोनों जगह करके और वही समस्या आएगी बेरोजगारों की। इससे अच्छा है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, 5,000 कम से कम नए तो लगे। तो उनको ज्वाइनिंग मिलती है तो ये मान लो कि जिस बच्चे का प्री क्लियर हो गया है, जैसे तैसे हो जाएगा, जिसके 50 से ऊपर बच रहे हैं, उसके ग्राम सेवक बनने के बहुत अच्छे चांसेस है।